नमस्कार, मैं कौशिक। कवन कसूर के सेट पर हमारे साथ हैं अशोक सरोज जी। कैमरामैन कह लीजिए, डीओपी कहते हैं आप। जी जी सर। डीओपी भी कहते हैं फिल्मी दुनिया के भाषा में। गांधीगिरी इन्होंने किया है, इन्हीं के द्वारा शूट किया गया है। मुगई लाल बिटेक भी है और हैंग टिल द डेथ, ऐसी तमाम हिंदी फिल्में भी हैं, तमाम म्यूजिक एल्बम्स और सभी भाषाओं की फिल्मों ने हम लोगों ने किया। और पुरानी फिल्मों में बड़े एक्टरों के साथ भी काम किया गया है। तो शुरुआती दौर में काफ़ी 95 से लगभग इंडस्ट्री में प्रवेश हुआ है। अभी तक इंडस्ट्री के सारे हीरो एक्टरों के साथ काम कर चुके हैं हम लोग। कुछ लोग बचे होंगे, बाकी सभी के साथ काम करने का मौका मिला है। बहुत बेहतर अनुभव रहा है। और आप अभी भोजपुरी के गढ़ में हैं। जी। आप गाजीपुर क्षेत्र के वीरपुर में हैं। पूर्वांचल बोलते हैं इसको। यहाँ आकर के कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है भाई। उत्तर प्रदेश की धरती एक अपने आप में एक अलग स्थान है और यहाँ की खुशबू एक अलग रूप है, रंग है, जो विदेशों तक भोजपुरी का एक अलग गौरव मिला है भोजपुरी भाषाओं का, फिल्मों का। बहुत अच्छा लगता है कि अपने क्षेत्र में आकर के अपनी बोली भाषा में काम किया जाए और अपने लोगों से जुड़कर मिलकर के एक बेहतर अनुभव लगता है और खुशी मिलती है। अच्छा, यहाँ पर जिस तरीके से फिल्म की शूटिंग होने लगी है, इससे क्या उम्मीद किया जाए? इस क्षेत्र के लोग क्या उम्मीद करें? मैं तो कहूँगा कि बहुत अच्छा अनुभव भविष्य के लिए बड़ा बेहतर है। अभी तमाम अपने इंडस्ट्री के जो सीनियर पर्सन एक्टर्स हैं, जो अभी राजनीति में जुड़ चुके हैं, सभी का मानना है और प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में भोजपुरी इंडस्ट्री का एक बहुत व्यापक विस्तार हो। इंडस्ट्री यहाँ बने, कुछ स्टूडियो बने जो भोजपुरी फिल्मों से लेकर हिंदी फिल्मों का शूट हो, जबकि तमाम ऐसे हिंदी फिल्मों का, बड़ी बड़ी फिल्मों का शूट बनारस जैसे शहरों में या लखनऊ जैसे शहरों में, तमाम शहरों में हो चुका है। तो तमाम बड़े एक्टर्स आ चुके हैं, लेकिन भोजपुरी का जो एक बेहतर ज़्यादा वर्क हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा भोजपुरी का चल रहा है। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कवन कसूर करके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। डायरेक्टर साहब शिवराज जी हैं और बहुत सुंदर लिखा गया है स्टोरी को, और फिल्मांकन भी बहुत अच्छा हो रहा है। हिंदी जैसे कंसेप्ट भी है और हिंदी जैसा वर्क भी किया जा रहा है। बहुत अच्छा लगा और गाने बड़े प्यारे हैं। आप सब सुनेंगे, देखेंगे, फिल्म बहुत अच्छा लगेगा। बहुत लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्रीज में आप हैं। भोजपुरी फिल्म को लेकर के जिस तरीके की सोच है लोगों में, धारणाएं जो है, तो क्या लग रहा है कवन कसूर के बाद लोगों की धारणाएं बदलेंगी? कवन कसूर को देख करके दर्शकों को बेहतर लगेगा? बिल्कुल। अगर पुरानी फिल्में आप देखें जो एक बेहतर छवि रही है भोजपुरी की, वो उस तरह के कंसेप्ट 80 या 90 के हाँ, दशक में। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत बहुत अच्छे प्यारे गाने भी हैं और साफ सुथरी छवि की फिल्म है। कुछ बीच में लोगों ने बहुत इसको बड़ा गंदा प्रस्तुति की है, जो बड़ा, हम भी फिल्म भोजपुरी को पसंद नहीं करते थे और न कुछ वल्गैरिटी को पसंद करते हैं, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश के लोग अपने भाषाओं, अपने छवि और साफ सुथरी छवि बिखेरना चाहते हैं हर जगह, तो इंडस्ट्री से जो गंदे मैसेज जाते थे फिल्मांकन करने में, फिल्मों को बनाने में, स्टोरीज में जो वल्गैरिटी होती थी, वो बड़ा बुरा लगता था मुझे। इसलिए मैं काफ़ी दिनों से भोजपुरी फिल्मों से हट गया था थोड़ा। लेकिन अब जो बना रहे हैं लोग, अब इस दौर में मैं देख रहा हूँ तो कॉन्सेप्ट उनके अच्छे हो रहे हैं, टेकिंग अच्छी हो रही है और काफ़ी जो है भद्दगियाँ जो थी कम देखने को मिल रही है। तो मुझे अच्छा लग रहा है और होना भी चाहिए। अगर हम अपने समाज को बेहतर रूप देना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने कल्चर को फिल्मांकन करने के लिए उसी तरह के कंसेप्ट भी लाने पड़ेंगे, ताकि लोग अपने परिवार के साथ देख सकें। एक अच्छा मनोरंजन के साथ साथ एक बेहतर संदेश जाए। ये इस टाइप का हमेशा फिल्में बने, ये मेरी जिज्ञासा है। कवन कसूर को लेकर के दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? बस आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप सभी इस फिल्म को देखें। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छा आपको मनोरंजन मिलेगा और मनोरंजन के साथ साथ एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी। तो प्लीज़ आप सब देखें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कवन कसूर के बारे में मैं बता रहा हूँ कि जैंत मीडिया के द्वारा इस फिल्म को बनाया जा रहा है, तो एक बेहतर थीम को लेकर के बनाया जा रहा है। एक अच्छी सीख मिलेगी इस फिल्म को देख करके। इसमें अच्छे गाने हैं, तो ज़रूर इस फिल्म को देखें, परिवार को साथ ले जा करके। तो इन्हीं बातों के साथ अब तक के लिए बस यहीं तक। फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकारों के साथ। तब तक चैनल को देखते रहिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना सुझाव देना नहीं भूलिए। नमस्कार।